नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज के शब्द ज्ञान देखेंगे हम। पहला है रक्त रंजित। रक्त रंजित मतलब रक्त से सना हुआ। तो हर वो चीज़ जो रक्त से सनी हुई है, कोई चाकू या तलवार रक्त से सना हुआ है, उसके लिए क्या शब्द है? रक्त रंजित। जो सब कुछ करने की शक्ति रखता हो, सर्वशक्तिमान। जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने की शक्ति रखता है, क्या हो जाएगा? सर्वशक्तिमान। जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय, सभी को प्यारा, क्या है? सर्वप्रिय। युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला, क्या शब्द है उसके लिए? रण बांकुरा। युद्ध में बड़ी कुशलता से लड़ता है कौन? रण बांकुरा। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आई हो, प्रतिध्वनि। जैसे प्रत्यागमन है तो वापस आया हुआ, तो प्रति का मतलब वापस, पुनः। तो प्रतिध्वनि यानी कहीं से टकरा कर ध्वनि जो है वापस लौटी है। मुहावरे लोकोक्ति देखेंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन की पवित्रता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। भैंस के आगे बीन बजाना, किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाना जो है अर्थहीन है, निरर्थ है। ठीक है, किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थ है। आगे, भरी गगरिया चुपके जाए। ज्ञानी जो है गंभीर रहता है, चुप रहता है। भरी गगरिया चुपके जाए, इसी का ही विलोम अगर मुहावरा देखा जाए तो अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो आधा ज्ञान हो या कम ज्ञान हो, वो ज़्यादा छलकता है, ज़्यादा बड़बड़ाता है, ज़्यादा बोलता है। तो भरी गगरिया चुपके जाए क्या हो जाएगा? ज्ञानी गंभीर होता है। ज्ञानी जो है चुप रहता है, गंभीरता से बात करता है। बासी बचे ना कुत्ते खाए, यानी संसाधनों का जो उपयोग है जितनी ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए। बासी बची ना कुत्ते खाए मतलब फालतू का वेस्ट नहीं करना, ज़रूरत भर का काम करना। हाथ पर हाथ धरे बैठना, फालतू में बैठना, बेकार बैठे रहना। शब्द युग में आज के सिधार। सिधार का मतलब होता है प्रस्थान। जैसे स्वर्ग सिधारना, तो स्वर्ग की तरफ प्रस्थान। सुधार होता है किसी को सही करना, ठीक करना। संस्कार उसका करना मतलब ठीक करना। ठीक है। समिति होता है सभा। और सम्मति क्या होता है? किसी की राय, सम्मति। धरा, पृथ्वी, पढ़ चुके हम। धारा होता है प्रवाह, जैसे जल की धारा है तो उसकी प्रवाह। नख, नख का मतलब होता है नाखून। और नग के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है नग का नगीना, और एक नग का मतलब होता है पहाड़। इसके आगे नाग का मतलब हम जानते हैं सांप या सर्प। इसके अलावा चिता। चिता क्या होती है? किसी शव को जलाने के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं उससे हम कहते हैं चिता। चिंता, फिक्र। इसके अलावा चिता एक चीता क्या होता है? जंगली पशु। ठीक है। वियोग, वियोग मतलब बिछड़ना, और संयोग मिलना। विशेष का विलोम हो जाएगा साधारण। लौकिक मतलब संसार से संबंधित, इस लोक से संबंधित, हो जाएगा लौकिक, और इसी का विलोम हो जाएगा अलौकिक। प्राकृतिक नियमों से विपरीत या परे, या फिर कोई असाधारण चीज़ हो तो उसके लिए अलौकिक। ढीठ, ढीठ का मतलब ज़्यादा बोलने वाला, बिना सोचे समझे जो बोल देता है, ढीठ। इसी का ही विलोम संकोची। तमस, तमस का मतलब होता है अंधेरा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो तमस का मतलब ध्यान रखेंगे अंधेरा। आगे पर्यायवाची देखेंगे। छिद्र, छिद्र मतलब छेद हो जाएगा। रंध्र शब्द याद रखिएगा, रंध्र। इसके आगे सुराख, तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? छिद्र, छेद। कोमल के पर्यायवाची नर्म, नाजुक, मुलायम। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मृदुल। मृदुल का मतलब क्या होता है? कोमल, सुकुमार और स्निग्ध। आगे कुमारी, कुमारी मतलब स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ। अनुडा शब्द, अनुडा शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। ये विलोम शब्द या पर्यायवाची या फिर शब्द शुद्धि में, तो अनुडा मतलब कुमारी, अविवाहिता, कन्या और कुंवारी। इसके आगे आभूषण, आभूषण के हो जाएंगे अलंकार। अलंकार, अलंकार मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी चीज़ को जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं अलंकार। तो आभूषण का एक पर्यायवाची क्या हो गया? अलंकार। इसके आगे आभरण, आभरण भी सुंदरता के लिए। गहना जेवर हम जानते हैं। भूषण और मंडन, ठीक है, किसके पर्यायवाची है? आभूषण के। अल्प का मतलब होता है कम मात्रा में। अपर्याप्त, कम, थोड़ा, ना काफ़ी यानी जो काफ़ी नहीं है। इसके अलावा न्यून, कम मात्रा में। इसी का ही विलोम अति होता है। अति मतलब अधिक, और अल्प मतलब कम। ठीक है। पारिभाषिक शब्दावलियाँ। प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। जैसे आर एस प्री है तो वो प्री मतलब यही है, प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा। आगे प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है परिसर। किसी भी हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल का जो एरिया होता है, बाउंड्री होता है, उसे हम कहते हैं प्रेमिसेस, परिसर। इसी का एक शब्द ये जरूर याद रखेंगे, अहाता। अहाता भी प्रेमिसेस का मतलब होता है। इसके अलावा म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब नामांतरण। नाम में जो अंतर होता गया है उसे कहते हैं नामांतरण यानी म्यूटेशन। आगे मिनट्स, मिनट्स मतलब कार्यवृत्ति। कोई भी बैठक होती है तो उसका जो भी लिखित सारांश होता है उसे हम कहते हैं कार्यवृत्ति।
ठीक है, मिनट्स। इसके अलावा फंड पैसा जो होता है, निधि। ठीक है, धन्यवाद।